2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। इस पर एआईएमआईएम के मुखिया असादुद्दीन ओवैसी हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अधिनियम के जरिए मुसलमान समुदाय को टारगेट करना ही बीजेपी का मकसद है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि सीएए के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का एकमात्र मकसद मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। बता दें आपको, ओवैसी ने कहा कि सीएए में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी लाखों कश्मीरी पंडित भी कश्मीर से बाहर हैं, उनको भी कश्मीर में लाकर बसाना चाहिए। लेकिन क्यों उन्हें कश्मीर नहीं ले जाते और दूसरे देशों से आए लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हो। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि एनपीआर और एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर सीएए लागू कर दिया है। रूल जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक नजदीक था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा की जा रही गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि देश भर में मस्जिदें आबाद रहनी चाहिए। असादुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के संदर्भ में कहा कि जिस स्थान पर पिछले 500 वर्षों से पवित्र कुरान का पाठ किया गया था, वह अब उनके हाथ में नहीं है। ओवैसी ने सोमवार को भवानी नगर में एक कार्यक्रम में कहा, युवाओं में आपको बता रहा हूं, हमने अपनी मस्जिद खो दी है और आप देख रहे हैं कि वहां क्या किया जा रहा है। क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? असादुद्दीन ओवैसी ने कहा, जिस स्थान पर हमने बैठकर 500 वर्षों तक कुरान का पाठ किया, वह आज हमारे हाथ में नहीं है। युवाओं, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद हमने आज अपना मुकाम हासिल किया है। आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी कहा कि युवा मुसलमानों को सतर्क और एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा, अपना समर्थन और ताकत बनाए रखें, अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ऐसा हो सकता है कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का युवा, जो कल का बूढ़ा व्यक्ति होगा, अपनी नजरें रखेगा और इस बारे में गंभीरता से सोचेगा कि वह कैसे खुद की, अपने परिवार की, अपने शहर की और अपने पड़ोस की मदद कर सकते हैं। एकता एक ताकत है, एकता एक आशीर्वाद है। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।